बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, उसका नाम विशाल था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। विशाल हमेशा से बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में बड़े बड़े सपने आते थे। कभी वो एक बड़ा स्कूल खोलना चाहता, कभी एक अनोखा आविष्कार करना चाहता, कभी गांव के लिए लाइब्रेरी बनाना चाहता। हर बार जब कोई नया विचार उसके मन में जन्म लेता, वो तुरंत उसकी कल्पना करने लगता। मन ही मन सोचता, जब मैं ये कर लूंगा तो पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा, लोग मुझे गुरु मानेंगे, मैं दूर दूर तक फेमस हो जाऊंगा। इस कल्पना में खोकर वो इतना उत्साहित हो जाता कि उसे लगता जैसे काम हो चुका हो। फिर वो अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों को बता देता। लोग सुनते, मुस्कुराते और कहते, फिर शुरू हो गया। विशाल को ये देखकर बहुत बुरा लगता। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता, लेकिन अगले विचार के साथ वही पुरानी आदत दोहरा देता। एक दिन विशाल गांव के बाहर नदी किनारे टहल रहा था। वहां उसे एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु मिले। भिक्षु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। विशाल ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा विस्तार से सुनाई। भिक्षु ने शांत गहरी आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। सुबह जब विशाल पहुंचा, भिक्षु के सामने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा था। भिक्षु ने विशाल को एक खाली घड़ा दिया और कहा, चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी पहुंचकर भिक्षु ने कहा, इस घड़े को नदी के पानी से भर दो, लेकिन ध्यान रखना, घड़े को पूरी तरह भरना है और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। विशाल ने सावधानी से घड़ा पानी से भर लिया। घड़ा भारी हो गया। भिक्षु ने अपना घड़ा भी भरा, लेकिन फिर उन्होंने विशाल से कहा, अब चलो, गांव की मुख्य सड़क से होते हुए मेरी कुटी तक चलते हैं। रास्ते में जो भी मिले उसे बताना कि ये घड़ा कितना कीमती पानी है, नदी का सबसे स्वच्छ पानी, और मैं इसे लेकर बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। विशाल ने वैसा ही किया। हर राहगीर, किसान, बच्चे और बुजुर्ग को रोक रोक कर वो जोर जोर से बताता, देखिए ये पानी कितना शुद्ध है, मैं इससे बहुत कुछ करने वाला हूँ। लोग देखते, कुछ मुस्कुराते, कुछ सिर हिलाते, कुछ तो हंस भी देते। घड़ा भारी था, रास्ता लंबा था। बार बार बताते बताते विशाल का ध्यान भटकता और घड़े से पानी की कुछ बूंदें छलक जाती। जब वे कुटी पहुंचे, विशाल के घड़े में आधा से भी कम पानी बचा था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अपना घड़ा दिखाया। उनका घड़ा पूरी तरह भरा हुआ था, एक बूंद भी कम नहीं हुई थी। विशाल हैरान था। भिक्षु बोले, आओ अंदर आओ। कुटी के अंदर एक छोटा सा गमला रखा था। भिक्षु ने विशाल के घड़े का बचा हुआ पानी उस गमले में डाला, फिर अपने घड़े का सारा पानी एक दूसरे गमले में डाला। दोनों गमलों में एक एक छोटा सा नींबू का पौधा पहले से लगा हुआ था। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन भिक्षु ने विशाल को फिर बुलाया। जब विशाल पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जिस गमले में विशाल के घड़े का कम पानी डाला गया था, उसका पौधा मुरझाया हुआ, पीला पड़ चुका था और लगभग सूखने को था। दूसरी ओर भिक्षु के घड़े के पूरे पानी वाले गमले में नींबू का पौधा हरा भरा, मजबूत और कई नई पत्तियां निकाल चुका था। भिक्षु शांत स्वर में बोले, देखो विशाल, पहला घड़ा हमने रास्ते भर दिखाया, उसकी तारीफ की, उसकी महत्ता बताई, लेकिन शोर मचाते मचाते, ध्यान भटकते भटकते उसकी आधी ताकत छलक गई। नतीजा, पौधा कमजोर रहा। दूसरा घड़ा हमने चुपचाप भरा, रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताया, न शोर मचाया, न तारीफ की उम्मीद की। पूरा पानी सावधानी से, शांति से गमले तक पहुंचाया। नतीजा, पौधा फलने फूलने को तैयार है। इसी तरह बेटा, हमारे सपने और अच्छे विचार भी पानी की तरह होते हैं। जैसे ही कोई नया विचार मन में आता है, हम उसे तुरंत बाहर लाकर सबको सुनाने लगते हैं। तारीफ की उम्मीद में, दिखाने के चक्कर में हम उस विचार की सारी ऊर्जा, सारा जोश रास्ते में ही खर्च कर देते हैं। ध्यान भटक जाता है, मेहनत कम हो जाती है। सच्चा बौद्ध मार्ग ये है कि जब कोई अच्छा संकल्प जन्म ले, उसे अपने हृदय में ही रखो, चुपचाप उस पर काम शुरू कर दो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे पानी चुपचाप पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और उसे पालता है, वैसे ही तुम्हारा शांत प्रयास भी तुम्हारे सपने को पालेगा। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारा पौधा फल फूल से लद जाएगा, तब दुनिया खुद देखेगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपने शोर से नहीं, चुपचाप सींचने से पूरे होते हैं। विशाल ने भिक्षु के चरण स्पर्श किए। उस दिन से उसकी आदत बदल गई। अब जब भी उसके मन में कोई नया विचार आता, वो मुस्कुराता और मन ही मन कहता, चुपचाप पानी भरते हैं,
चुपचाप सींचते हैं। दोस्तों, ये थी एक नई लेकिन गहरी कहानी। अक्सर हम सपनों का शोर बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें चुपचाप पालने में समय नहीं लगाते। याद रखिए, नदी का पानी शोर नहीं करता, फिर भी वो पेड़ों को हरा भरा रखता है। सब्र रखो, मेहनत करो और खामोशी से आगे बढ़ो। नमो बुद्धाय।